हम मनन करेंगे परमेश्वर अपनी दया को हम पे प्रकट करता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर हम पे अपनी दया प्रकट करता। हमेशा उसकी दया हम पे प्रकट होती रहती है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है और हमारी अगुवाई करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। जब उसने बीमारियों की तरफ देखा और जब प्रभु यीशु मसीह गाँव में जाता था और लोगों की भीड़ देखता था और उस भीड़ में बहुत से लोग जो है बीमारी में और समस्याओं में पड़े होते थे। बहुत से लोग प्रभु को पुकारते थे और कहते थे कि हम पे तू दया कर। और जब प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखता मेरे प्रियो, तो वो तरस से भर जाता, वो प्रेम से भर जाता और अपने हाथों को बढ़ाता और अपने हाथों को बढ़ा के उनकी सारी बीमारियों को दूर करता। जो लोग अपने घरों से बीमारी के कारण दूर हो चुके हैं, वो फिर से आनंद के साथ अपने घरों में लौट जाते। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु को पुकारते हैं और हम परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं कि हम पे तू दया कर, तो प्रभु हम पे दया करता है। परमेश्वर हम पे दया करता है और अपनी करुणा हम पे करता है। और जो हम टूटे हुए मन से और टूटे हुए मन से अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते और अगर हम कहते कि हे परमेश्वर, मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा हृदय जो है टूटा हुआ है और निराशा से घिरा हुआ है, वो मेरे पास कोई आशा नहीं है, और उस समय में अगर हम प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को हमारे ऊपर बढ़ाता और हमें उस सारी समस्याओं से निकालता। अगर हम देखते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, मरकुस उसका 5वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं आगे में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने एक बड़े चमत्कार को किया। हम देखते हैं कुछ असंभव बातें जो है उस अध्याय में हुई है। पहला कि जी उठना असंभव था। अगर किसी की मृत्यु हो गई है और वो जी उठता है तो ये असंभव बात अगर हम वहाँ देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी का पहुँचना असंभव था और चंगा होना असंभव था। तीसरी बात हम देखते हैं बदलाव होना असंभव था। हाँ मेरे प्रियो, याहीर की बेटी जो है वो मर गई थी और वो मरने के बाद फिर से वो उसके लिए जी उठना असंभव था। पर याहीर की बेटी मर गई थी और याहीर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि तू मेरे घर को चल, क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाता है और उसके हाथ को पकड़ के उठाता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह को वहाँ पे दिखाता। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट करता और उसके आंसुओं को पोंछ देता है। यह असंभव सी बात थी, पर जब याहीर ने प्रभु को पुकारा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बड़े चमत्कार को किया। बहुत सी बार हमारे जीवन में हम ऐसी बातों से घिर जाते हैं जो बातें हमारे लिए असंभव होती है। हमें लगता है कि हम ये बातें कर ही नहीं सकते, हमें लगता है कि ये कार्य मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता, हमें लगता है कि हम हार गए। पर अगर ऐसे परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता, अपनी दया करता और अपने हाथों को बढ़ाता और वहाँ पे आश्रय क्रम करता, जैसे याहीर के घर में उसने आश्रय क्रम को किया। पर सवाल ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ जा रहा था, तब याहीर प्रभु के पास आया, उसने निवेदन किया, उसने प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरे घर में चल। और वैसी परिस्थिति में भी वो प्रभु को ढूंढा और प्रभु यीशु को वो अपने घर में लेकर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये प्रभु यीशु मसीह ही उसके जीवन में खुशियाँ लौटा सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज सवाल ये है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, जब हम ऐसे परिस्थितियों से घिर जाते हैं, तो हम प्रभु को पुकारते हैं या नहीं पुकारते, या हम भूल जाते हैं और उस परिस्थिति में दब के हम शांत हो जाते हैं। पर हमें शांत नहीं होना है, उन परिस्थितियों को अपने जीवन में हमें हावी नहीं होने देना है। शैतान को कहना है कि तू हारा हुआ है, और उस परिस्थिति में भी जब हम प्रभु यीशु को पुकारते ढूंढते हैं, तो जो बातें हमारे लिए असंभव होती है
वो बात हमारे लिए संभव हो जाती है, वो बात हमारे लिए आश्रयक्रम में बदल जाती है और हमारा आनंद फिर से लौट आता है। दूसरा, रास्ते में ही हम देखते हैं कि उसे एक 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री मिली और उसका विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह को छुए तो वो चंगी हो जाए। वो बहुत सी समस्याओं से वो घिरी हुई थी और उस समय में जो लोग बीमार होते थे, जो लोगों को इस तरह की बीमारी होती थी, वो लोग एकांत में अपने जीवन को जीते थे। वो अपने घरों को लौट के नहीं जा सकते थे, परिवार से दूर हो के उनको वो अपने जीवन को जीना पड़ता था और वो अपनी बीमारियाँ, इस तरह की बीमारियाँ दूसरों को बता भी नहीं सकते। वो इतने दुख और समस्या में वो स्त्री पड़ी हुई थी, पर उसमें भी उसने विश्वास करी और उसने सोचा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जब छूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हाँ मेरे प्रियो, वो अपने परिवार से दूर है, वो अपने बच्चों से दूर है, वो एकांत में अपने जीवन को जी रही है। वो 12 साल से कितनी तो भी पीड़ा उसने सहन की है, कितने तो भी हाकिमों के पास वो गई, पर उसके लिए कोई आशा नहीं थी और वो दुख से भरी हुई स्त्री थी। कितने तो भी आंसू उसने गिराई होगी, पर जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उस स्त्री ने सुना तो उसने विश्वास किया और प्रभु के पास गई और प्रभु के और सिर्फ इतना ही विश्वास करी कि मैं छू लूँगी, उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हाँ मेरे प्रियो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो हमारे जीवन में, कितना भी बड़ा दुख हमारे जीवन में क्यों न हो, लोग हमारे बारे में क्यों अच्छा न बोले, लोग हमें अच्छा न बोल के हमें अकेला छोड़ दे, वो हमें चिंता नहीं करना है, हमें दुखी नहीं होना है और हमें कभी परमेश्वर को दोष नहीं देना है। पर जैसा याहीर का विश्वास था, जैसा इस स्त्री का विश्वास था, वही विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह पे दिखाना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को कर सके। इसलिए धाड़स वाले अपने जीवन में आनंदित हो जाए और हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को मार्गदर्शन करे और ऊंचे पे उठाते चले जाए। सफलता आपकी है, आशीषें आपकी है, वो चंगाई आपकी है, आनंद आपका है। पर कब? जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। वो उस स्त्री को पता चला कि जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आए और उसने सोच लिया कि आज ही मेरा उद्धार है, आज ही मेरी चंगाई है। याहीर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा तो वो दौड़ने लगा और प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी समस्याओं को बताया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी मर गई और अब क्या होगा, वो जी उठेगी या नहीं उठेगी, उसने कोई सवाल नहीं किया, पर बिना सवाल के वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले गया। हमारे जीवन में बहुत से सवाल अगर है और अगर हमारे जीवन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, हमारे मन में बहुत से सवाल है, तो उस सवालों को आज अपने जीवन से निकाल दे और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। वो विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारे, प्रत्येक दिन प्रार्थनाएं करे, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन का मनन करे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और क्या हुआ, वो स्त्री चंगी हो गई और वो अपने घर में आनंद के साथ लौटने पाई। याईर की बेटी फिर से जिंदा हो गई। उस घर में रोना था, दुख था, और वो दुख आनंद में बदल गया। अगर आज हम चाहते कि हमारा दुख आनंद में बदले, अगर हम आज चाहते कि परमेश्वर से हम आशीष को प्राप्त करें, और आज अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमारे लिए आश्रय क्रम करे, तो पुकारे उस प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो यहोवा परमेश्वर है, जिसने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया है। वो परमेश्वर हमारे पास है। उसे पुकारे और अपने आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में ले ले और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताए, सफलता के साथ अपने जीवन को बिताए, और परमेश्वर की आशीषें आप पे हमेशा और हमेशा होते रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, याहीर ने विश्वास किया, बिना सवाल किए प्रभु तेरे चरणों के पास आ गया। वो 12 साल की बहने वाली स्त्री ने सिर्फ ये कहा कि वो तुझे छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। आज प्रभु ऐसे विश्वास को हमारे जीवन में डाल दे, ओ ऐसे हृदय को हमारे जीवन में डाल दे प्रभु।
कठोर हृदय को हमारे जीवन से निकाल दे, हर एक सवालों को हमारे जीवन से निकाल दे और हम केवल तेरे पास और तेरे पास आए, बिना सवालों के आए। और परमेश्वर तेरी दया के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। ओ मर्सी ओ लॉर्ड, और तू दया करता है, अपने हाथों को उठाता है और परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह हम पे होता है। हम जो दुख और तकलीफ़ों से और बीमारी से घिरे हुए हैं, उस सारी बातों को तू अपने अनुग्रह और दया से दूर करता है और हमें आनंद से भर देता है। तेरे लोगों को आनंद से भर दे प्रभु। आज जो लोग टूटे हुए मन से इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके मन आनंद से भर जाए, उनके मन परमेश्वर पिता आनंद से भर जाए और प्रभु वो सफलता को अपने जीवन में देखने पाए। हो आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन।